जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आगे की कथा। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न भगवान का चिंतन करता हुआ जब रात्रि में सोया, तभी उसके स्वप्न में पुनः वही ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अपना नाम बताया। हे इंद्रद्युम्न, मैं नीलमाधव हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम पर अनुग्रह करना चाहता हूँ। नीलांचल पर्वत पर मेरा निवास है। कुछ आदिवासियों से ही मैं अपनी सेवा कराता हूँ। इससे ज्यादा संकेत मैं नहीं दे सकता। तुम स्वयं खोज करके मेरे इस अनुग्रह को स्वीकार करो। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो गया। थोड़े थोड़े संकेत उसे मिल गए थे। उसने अपने भाई विद्यापति को बुलवाकर कहा कि नीलांचल पर्वत है, नीलमाधव भगवान वहाँ पर विराज रहे हैं। उनकी सेवा कुछ आदिवासी करते हैं। तुम जाकर के उनकी सुध लेकर के आओ। वो ठाकुर जी मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। तब विद्यापति नीलांचल पर्वत के पास गए। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि सब वन के लोग हैं, आदिवासी हैं। उन्होंने देखा कि वो सब कैसे वहाँ रहा करते हैं, कैसी सेवा करते हैं। वहाँ रह करके थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा। तभी एक दिन एक कन्या पर उसकी दृष्टि गई। अत्यंत भोली भाली कन्या, उसका नाम था ललिता। वो कन्या उन्हीं आदिवासी सरदार की कन्या थी। विद्यापति ने कहा कि यदि मैं इस कन्या से मित्रता बना लूं, कोई संबंध रखूं, तो नीलमाधव भगवान मुझे जल्दी मिलेंगे। एक दिन वंचर जीवों के बीच जबरदस्ती उसने स्वयं को डाल दिया और वे उसे जगह जगह से काट और नोच गए और पूरा रक्त से सना हुआ वे वन में पड़ा पड़ा रो रहा था। तभी आदिवासी सरदार की वो लड़की ललिता जल भर कर वहाँ से जा रही थी। जब ललिता ने विद्यापति को घायल अवस्था में देखा तो तुरंत उठा करके सहारा देते हुए अपने घर को ले गई। भक्तजनों, गौर करिए कैसे जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट हुए। उसकी पूरी लीला सुनिएगा। ललिता ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये घायल व्यक्ति है, आप इसकी चिकित्सा करो। ललिता के पिताजी का नाम था विश्ववसु। आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा में विशेष सेवा उसी वंश की है। विश्ववसु ने विद्यापति की चिकित्सा करके उसको अपने घर पर ही रखा। दोनों पिता और पुत्री मिल करके उसकी खूब सेवा करते। धीरे धीरे विद्यापति ठीक होने लगा। उसकी तो पूर्व से ही योजना थी कि मुझे नीलमाधव भगवान चाहिए। अब उसके लिए चाहे जो करना पड़े। धीरे धीरे ठीक हुआ और अब विद्यापति उसी घर में रहने लगा। विश्ववसु के साथ में जो भी उनका खेती बाड़ी का काम था उसको करवाने लगा। ललिता के साथ में थोड़ी थोड़ी उसने मित्रता बढ़ा ली। धीरे धीरे ललिता से प्रेम कर लिया, क्योंकि नीलमाधव भगवान की सेवा बहुत ही गुप्त रूप से होती थी। किसी को भी पता नहीं होता था कि कैसे होती है, कौन करता है, कहाँ पर होती है, कहाँ पर है वो ठाकुर जी। उसके लिए उसे वो करना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे विद्यापति ने उन आदिवासियों के बीच अपना स्थान बना लिया। आज की कथा बस यहीं तक। शेष कथा अगले भाग में। जय जगन्नाथ। राधे राधे।